अरे जयराम जी की पटेल में हाजिर है दलोदा धुआं वाली फैक्ट्री कारा धुआं वाली फैक्ट्री दलोदो ने फतेहगढ़ ने अगरा गांव वाला मनक मनती परेशान कीमती फैक्ट्री में आज जो है एक मजदूर मरी गयो मशीन में आईने अत्यंत दुखद घटना है। आणखी ज़्यादा दुखद घटना तो या भी दादा के कीमती सेठ ने आणि मजदूर का घरवाला ने मोहल्ला वाला ने गाँव वाला ने कुछ कांग्रेसी नेता अपने दीपक सिंह गुर्जर अना सबने मेहनत करनी पड़ी मैंने मुआवजो दिवाड़वा वाते। ये तो कीमती सेठ तो कह रहा था कि 3 लाख ले लो पचे चलो ठीक है कीमती सेठ राजी व्या ने 18 लाख को चेक अबार एसडीएम साहब ने एसडीओपी मैडम ने टीआई साहब के हमें अबार देवावरा मणि मजदूर की पत्नी ने। और दादा यह घटना वाकई दुखद है। वही मजदूर के घर में माँ बाप है ने पत्नी है ने एक 7 साल की बच्ची है और इकलो तो वो कमावा खावा वालो तो परिवार के लिए और वही पत्नी के परिवार में भी कोई नहीं है। तो एक तो पटेल बारी पड़पंच की तरफ से आशा मजदूर ने वन्ने विनम्र श्रद्धांजलि और शासन प्रशासन से एक और निवेदन है कलेक्टर साहब से कि यो अतरो बड़ो इंडस्ट्री एरियो मंदसौर में वणी वात्यो है वो काई के लिए वणी राख्यो है। वन के बावजूद भी दलोदा में रोड पे ऐसी फैक्ट्री चल रही है पान स्टील और नरो धुआं निकल रहे वनती मर रहा है लोग वनती यो तो खैर मजदूर मरियो जो समझ में ही रहो यहाँ आई ना धमाका मरीज घना जिला अस्पताल में रवड़ी रहे और के जत्ती या फैक्ट्री लगी मांगे दलोदा के मेरे या दिक्कत हुई गई है। और अब तो आप मैं बता दूं कि दलोदा के वही फैक्ट्री के थोड़ी सी एक कॉलेज भी खुल गयो है शासन को वन के बावजूद फैक्ट्री मालिक पे कोई कार्रवाई करवा वालों नहीं है। पूर्व पर्यावरण मंत्री वहाँ के मंदसौर जिला का था अबार वर्तमान विधायक दलोदा का है वी वणिज रोड थी ठेठ रोज मंदसौर आवे जावे फिर भी कन्ने गतागमनी पड़ रही है। तो आपसे निवेदन है कलेक्टर साहब और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय पर्यावरण मंत्री जी ऐसी फैक्ट्रियाँ बंद कराव रहे धुआं थी मर रहा लोग और पर्यावरण दूषित हो रहा है। काले फिर मिलांगा मुँह पटेलवाड़ी परचन से सहयोगी ललित कुमार भाटी के हंडे। जयराम जी की खबर मिली हम लोगों को 11 बजे के आसपास की पेन टीएमटी करके एक जो फैक्ट्री है दलोदा के पास उस पर हमारे एक भाई जो मजदूरी करते थे शाहरुख उनकी वहाँ पर क्रेन में फंसने से मृत्यु हो गई। क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें अनियमितता थी कंपनी वालों की कंपनी मालिक की ओर से फैक्ट्री के अंदर सुरक्षा संबंधी कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं रखा गया। उसी को लेकर के कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद हम लोग जब यहाँ पहुँचे तो हम लोगों ने ये मांग करी कंपनी की ओर से कि कंपनी वालों को इसको आर्थिक सहायता देनी चाहिए क्योंकि इसके परिवार में एक 7 साल का बच्चा है और एक चूँकि ये पत्नी बची है और पत्नी के परिवार में भी कोई नहीं है, कोई है ही नहीं आगे पीछे की तरफ। तो वो लोग पहले तो बार्गेनिंग करने लगे कंपनी की ओर से 3 लाख रुपये दे दें 5 लाख रुपये दे दें। हमने उनसे ये कहा कि साहब हम यहाँ किसी की सौदेबाजी के लिए नहीं आए हैं। कंपनी को ये चाहिए था कि उनका एम्प्लॉई है उनके परिवार के सदस्य है और उन्हीं कंपनी के एम्प्लॉई की वजह से वो खुद कमा के खा रहे हैं। तो उनको ये चाहिए था कि एक वैधानिक धनराशि उसके परिवार को दी जाए ताकि वो जीवनोपार्जन कर सके। उसको लेकर के काफ़ी प्रयास किए और अभी प्रशासन के लोग भी यहाँ उपस्थित हैं। उसके अलावा हम परशुराम जी हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं इसी बात को लेकर के और अभी कंपनी अब जाके राज़ी हुई। 18 लाख रुपए का चेक उसकी पत्नी के नाम से बनाया जा रहा है जिसको लेकर सभी ने सहमति भी दी है। और साथ ही हम इस बात को लेकर के भी प्रशासन को अवगत कराना चाहेंगे कि जो फैक्ट्री है पेन टीएमटी बहुत ही खतरनाक स्थिति में वहाँ के लोगों का जीवन हो गया है। धुआं जहरीला धुआं कंपनी का जहरीला धुआं दलोदा से लेकर के फतेहगढ़ तक फैला हुआ है आसपास, जबकि कॉलेज भी खुल चुका है। मेरा आप सबसे भी अनुरोध इस बात को जरूर उठाइएगा। आसपास कॉलेज खुल चुका है और कॉलेज की स्थिति ये रहेगी कि भविष्य में लगभग 50 से 60 लोग तो जहरीले धुएं से प्रदूषित हैं। अभी जो घटना हुई है इसमें क्या लगता है एफआईआर दर्ज हो रही है। प्रशासन ने कहा है कि हम एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, इसमें सहमति जताई प्रशासन ने जी। थाना दलोदा में कि स्टील प्लांट में जो है शाहरुख पिता इशाक मंसूरी 28 साल इनकी उम्र है जो इनकी फैक्ट्री में काम करते वक्त डेथ हो गई है। इस संबंध में थाना दलोदा में मर्ग पंजीबद्ध किया गया है और जो है अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। फैक्ट्री संचालक की कुछ लापरवाही सामने आई है, इसमें मर्ग जांच की जा रही है। अगर इनके खिलाफ इस तरीके का कोई प्रकरण आता है तो उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मेरे पास तो फ़ोन आया था कि वो ज़्यादा सीरियस है तो इसके लिए फिर वो यहाँ पे लेके आ गए थे ऑलरेडी बस। और मेरे पास फ़ोन आया, मैं जैसे यहाँ पे आया तो यहाँ से वो कंपनी के निकल रहे थे तो उन्होंने किसी से बात कर रहे थे वो कि मजदूर की मृत्यु हो गई है। कहीं से हुई उन्होंने अब बता रहा है अब क्लियर कोई कह नहीं पा रहा है। बोल रहे ऊपर कन्वेयर बेल्ट में फंसने से मौत हो गई है। आपकी क्या मांग है, क्या आप फैक्ट्री वालों से चाहते हैं? मांग तो क्या है सर, अगर कितना भी दे दे तो वो तो कम ही है पैसा तो।
और अब जो भी है बैठ के न करता हूँ सर। जो मृतक है वो परिवार में इकलौता था या इकलौते थे। एक 3 साल का बालक है उनका और अकेला है वो। क्या? आप उनके क्या मैं उनके अंकल का लड़का हूँ, क्या शुभ नाम है आपका? असलम मंसूरी।